नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है गांधी जी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। बेसिकली किस बारे में? देखिए, गांधी जी से जुड़े हुए जो पत्र थे, गांधी जी से जुड़े हुए जो दस्तावेज थे, गांधी जी से जुड़े हुए जो और बाकी आइटम्स थे, उनकी नीलामी हुई है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी के आइटम्स की नीलामी हुई है। जो भी इस तरह के महापुरुष होते हैं, जो भी ऐतिहासिक जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में, तो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या क्या ध्यान में रखना, देखिए बेसिकली गांधी जी की जो मैसेजेज है, जो उनके पत्र थे, उनकी नीलामी हुई है। ठीक है। कितने थे? 688, जो कि गांधी जी ने खुद ने हाथ से लिखे थे। तो इनकी क्या हुई है? नीलामी हुई है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कौन लेता है इनको यार, इतना पैसा खर्च करके। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनका इतिहास में इंटरेस्ट होता है। दूसरा कि बहुत सारे जो म्यूजियम है, और ना केवल इंडिया के बट इंडिया से बाहर भी इस तरह की चीज़ों में जो है लोग अपनी रुचि रखते हैं। तो लगभग 16.20 करोड़ रुपए के ये सारे जो पत्र है ये नीलाम हुए। ठीक है। और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि इतने महंगे जो है आज से पहले इस तरह के पत्र जो है नहीं बिके थे। ठीक है। जिनकी नीलामी नहीं हुई थी, बिकना जो है अच्छा वर्ड नहीं है। तो और किस नाम से? सेफरन आर्ट नाम की जो गैलरी है, उसने गांधी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी हिंगोरानी के नाम से जो है इन पत्रों को बेसिकली नीलाम किया गया था। क्या क्या चीज़ें थी ये थोड़ा सा देख लेंगे। उनकी गांधी जी की एक हस्ताक्षर की हुई तस्वीर थी, यानी कि किसी ने तस्वीर क्लिक करी, फिर उस पर गांधी जी का ऑटोग्राफ था। वो तस्वीर जो है लगभग 78 लाख रुपए की बिकी है। पेटी, चरखा और कुल पत्र थे कुछ, वो सारे जो है लगभग 1.02 करोड़ के बिके हैं। ठीक है। कुछ पत्र थे, कुछ टेलीग्राफ थे, ठीक, टेलीग्राम थे, कुछ फ्लेक्स कार्ड टाइप के थे, फ्लेक्स कार्ड जिनको बोला जाता है। और जो ये सारी चीज़ें ये मिलके लगभग 16.20 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। तो आपको हल्का सा ध्यान में रखना है गांधी जी का। और ये एक नया रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी बाकी किसी की और इस तरह के आइटम्स की जो है नीलामी अब तक नहीं हुई थी बेसिकली। ठीक है। अब देखिए, हमारे जयपुर का एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है डॉक्टर संजीव सक्सेना। आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? फिजिशियन है। क्या होते हैं फिजिशियन? देखिए, एक तो होते हैं, आपने सुना होगा कि ये डॉक्टर कौन है, कि हार्ट के स्पेशलिस्ट है, ये कौन है लीवर के स्पेशलिस्ट है, ये कौन है किडनी के स्पेशलिस्ट है, ये कौन है कि स्किन के स्पेशलिस्ट है। लेकिन जो फिजिशियन होता है, ये ओवरऑल बॉडी का एक्सपर्ट होता है। ठीक है। कि ओवरऑल हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, या किस तरह काम करनी चाहिए, या ओवरऑल बॉडी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन बेसिकली ये फिजिशियन ढूंढा करते हैं। काफ़ी अच्छा इनका नाम रहा है, उत्कृष्ट इनका रिकॉर्ड रहा है मेडिसिन में। तो इनको जो है लंदन की एक संस्था है, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो है लंदन में है, उसकी जो फेलोशिप है इनको सम्मानित किया गया है, फेलोशिप इनको दी गई है। तो आपको नाम इनका याद रखना है, डॉक्टर संजीव सक्सेना। आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जयपुर के ऐसे कौन से डॉक्टर है जिनको लंदन फेलोशिप जो है अवार्ड मेडिसिन के मामले में दिया गया है। तो आपको डॉक्टर संजीव सक्सेना का नाम अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, थांग ता नाम सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा। देखिए क्या है, थांग और ता, जिसको थांग ता भी बोला जाता है कई बार। कहाँ की है? देखिए, मणिपुर की एक मार्शल आर्ट जैसी है, पारंपरिक युद्ध कला है मणिपुर की युद्ध कला। तो जस्ट एक क्या है, गेम्स जैसा है। ठीक है। तो ये बेसिकली मणिपुर से संबंधित है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन जयपुर में इसकी जो है चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। तो देखेंगे जब इसके रिजल्ट्स आएंगे चैंपियनशिप में किसी ने कैसा प्रदर्शन किया, कुछ अचीवमेंट अगर उस तरह का डिस्कस करने लायक रहेगा तो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि थांगटा कहाँ की जो है मार्शल आर्ट और युद्ध कला जैसी कला करती है, तो आपको मणिपुर ध्यान में रखना है। बेसिकली मार्शल आर्ट है, किस तरह की? युद्ध कला पे आधारित परंपरागत रूप से मणिपुर। और मणिपुर का मैप में आप एक बार लोकेशन देके इस न्यूज को वहाँ पे अपने दिमाग के फ्रेम में सेट कर लीजिए। आगे देखिए, बांग्लादेश जो है उसके 23वें राष्ट्रपति मिर्जा फारूक फखरुल इस्लाम आलमगीर, नाम भी बहुत लंबा है, फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये 23वें राष्ट्रपति बन गए किसके? बांग्लादेश के। ठीक है। और ये जो है ढाका में जो है शपथ लेंगे। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 में हुई। मैं थोड़ा सा आपको बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, और क्या हिस्ट्री है बांग्लादेश की, थोड़ा सा अपन बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 2-3-4 मिनट्स अपने को लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इंडिया का मैप अपन बना लेते हैं। देखिए, नहीं मजा नहीं आया तो
ठीक है। तो आपका बांग्लादेश जो है यहाँ पे है, बांग्लादेश, ठीक है। और इधर कौन सा देश है हमारा सबसे चहेता? पाकिस्तान। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तब ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये दोनों एक ही पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। क्या थे? पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। एक हिस्सा भारत के इस तरफ से तोड़ के बनाया गया था और एक हिस्सा जो है पूर्वी भारत का तोड़ के, क्योंकि हमारा इधर क्या है, यहाँ पे बंगाल है, तो ये बंगाल से जुड़ा हुआ जो है बांग्लादेश है, तो उससे जोड़ के। लेकिन इन पाकिस्तान वालों ने, ये तो किसी के सगे हैं नहीं, इन्होंने इन बांग्लादेशियों को भी बहुत परेशान किया। फाइनली परेशान होके ये लोग जो है, खूब सारे अत्याचार इन पे होते थे, ये भाग भाग के इंडिया में घुसने लगे। जब भारत में घुसने लगे तो भारत ने बोला भाई ये क्या, आप संभालो अपनी जनता को। देन इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जाके ऑपरेशन किया, पाकिस्तान वालों को भगाया और लगभग 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करा के इस बांग्लादेश को आज़ाद किया। चलिए यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ की 15 साल से लगभग जो प्रधानमंत्री थी वो थी शेख हसीना। और शेख हसीना जो थी भारत के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करती थी, भारत विरोधी कोई भी गतिविधियां बांग्लादेश में नहीं होने देती थी। लेकिन उसके खिलाफ जो है वहाँ पे साजिश हुई, उसको बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में शरण लेनी पड़ी। और पीछे से जो है कुछ इस तरह के लोग सत्ता में आए जो कि इस पाकिस्तान से, जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन था एक्चुअल में, इससे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग चाइना और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पे अपनी गतिविधियां कर रही है, ठीक है। इन सारे मामले में अब हमारे लिए चिंता की बात क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, ये आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये मात्र 18 किलोमीटर का है। कितना? 18 किलोमीटर का, जिसको बोला जाता है चिकन नेक, यानी कि एक मुर्गे की गर्दन जितना है, ठीक है। और ऊपर है आपका चाइना हो गया। अगर चाइना और बांग्लादेश मिलके अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑपरेशन कैरी आउट कर लेते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर बहुत लंबा एरिया नहीं है, तो पूरा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो भारत का इतना बड़ा हिस्सा है, इसको भारत से अलग कर सकते हैं। तो हमारे लिए इस हिसाब से ये जो जगह है ये बहुत संवेदनशील है। और इसके हिसाब से ये जो कंट्री है बांग्लादेश, ये भी हमारे लिए बहुत संवेदनशील है। आपने देखा होगा दिनेश त्रिवेदी को जो है वहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, उसको भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो एग्जाम था उसमें पूछ लिया गया था। तो उस हिसाब से हमारे लिए मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा इमीडिएट पड़ोसी है और इस तरह की हिस्ट्री हम लोग आपस में शेयर करते हैं। आपको समझ आ गया होगा पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से कैसे बांग्लादेश बना, फिर बांग्लादेश में इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से शेप ले रही है, ये सारी बातें आपने समझ ली। आगे एक वर्ड है टैक्स बुयाएंसी। टैक्स बुयाएंसी है, बोयेंसी बोला जाता है, टैक्स बुयाएंसी क्या होता है? ये बेसिकली देखिए सिंपल है, कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको बताया, सरकार, देश, इन दोनों को ही चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, यानी कि टैक्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तरफ देश का आर्थिक विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जीडीपी कितनी हो गई, या फिर ऐसे बोलते हैं कि विकास दर कितनी है, आर्थिक विकास दर कितनी तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। तो कभी आपने नंबर सुने होंगे 6.5, कभी 7.5%, यानी कि इतने परसेंट से हम ग्रो कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जितनी आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, क्या आपका टैक्स कलेक्शन भी आगे बढ़ रहा है या नहीं? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है टैक्स तो आपका बढ़ नहीं रहा और आपकी सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो जब अर्थव्यवस्था से ज़्यादा जो करों का टैक्स का कलेक्शन है, करों का संग्रहण है, वो भी बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है टैक्स बुयाएंसी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, टैक्स बुयाएंसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और आप सिंपल बात याद रखेंगे कि टैक्स संग्रह से जुड़ा हुआ है। जब टैक्स संग्रह जीडीपी से ज़्यादा होता है, अधिक तेजी से बढ़ रहा होता है, तो उसको टैक्स बुयाएंसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में आपको नहीं जाना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 आउट ऑफ 10 लगा लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान से 2 जो शिक्षक हैं, इनको राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित कर लिया गया है, ठीक है। कब दिया जाएगा? 5 सितंबर को दिया जाएगा। देखिए टीचर है, वो नेशनल इवेंट के लिए जब चयनित किया जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दोनों टीचर का अपने को राष्ट्रीय पुरस्कार में नाम याद रखना है। कौन? पहली दिव्येंदु सेन, डॉक्टर दिव्येंदु सेन, डॉक्टर वर्तिका गुलाटी। दिव्येंदु सेन कहाँ से? महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पंचपहाड़, पचपाड़ जो है झालावाड़ की एक जगह है पचपाड़, वहां से जुड़े हुए, वहां के स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर दिव्येंदु सेन। अगले हैं डॉक्टर वर्तिका गुलाटी, ये कहाँ से? राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय तुमली का पास, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय तुमली का पास, कहाँ पे? चाकसू जयपुर से, यानी कि एक चाकसू जयपुर से, दूसरे झालावाड़ से।
नाम दोनों के याद रखेंगे क्या, दिव्येंदु सेन और डॉक्टर वर्तिका गुलाटी। कहाँ पे सम्मानित होने वाले, राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, ठीक है, शिक्षक दिवस के ऊपर, ठीक है, नॉट श्योर अभी राष्ट्रपति करेंगे या फिर कुल मिला के केंद्र सरकार में जो है इनको सम्मान केंद्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल स्तर पे जो सम्मान मिलने वाला है, तो वो तो मैं चांसेज होते हैं कि राष्ट्रपति सम्मानित करे, हो सकता है शिक्षा मंत्री करे, प्रधानमंत्री करे, तो वो अपन दोबारा उस टाइम और पढ़ लेंगे। अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ध्यान में रखना है कि 2 शिक्षक जो है राजस्थान से मात्र 2 चुने गए हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, छोटी सी न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काजल धोचक जो है इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है 76 केजी वेट में, ठीक है, और चीन की जिंगरू सन को इन्होंने हरा दिया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हल्का सा ध्यान रखेंगे, कौन सी चैंपियनशिप, अंडर 20 की कुश्ती चैंपियनशिप जो है अभी चल रही है, उसमें काजल धोचक का ये रिकॉर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब पंचगौरव डिस्कस कर रहे हैं अपन लगभग हर वीडियो में, तो अब श्रीगंगानगर के पंचगौरव के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है सबसे उत्तरी जिला है, जब राजस्थान की आप लोकेशन देखोगे, ठीक है, तो यहाँ जो जिला है सबसे उत्तर में वो कौन सा है, श्रीगंगानगर। यहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ऊपर पंजाब के साथ बॉर्डर जो है शेयर करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। पंजाब से सटा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में यहाँ पे गंग नहर लेके आए, ठीक है, और उस गंग नहर से यहाँ जो है काफी हरियाली आ गई, नहीं तो ये प्योर क्या था, रेगिस्तान था। हालांकि पहले जो है यहाँ पे ऐतिहासिक सरस्वती और ये जो नदियां ये बहती थी, लेकिन बाद में आपको पता है ये सब सूख गई और सारा मरुस्थल बन गया। तो उसके बाद जो है गंगा सिंह जी ने 1927 में गंग नहर लेके आए, जिसकी वजह से ये कृषि योग्य बन गया और अभी तो काफी खुशहाल है गंगानगर, ठीक है। और खाद्य की टोकरी बोला जाता है, यानी कि इतना खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पे होता है। अब देखिए आप, उपज क्या है, एक जिला एक उपज, किन्नू, ठीक है, हाइब्रिड फल है, वैज्ञानिक नाम इसका सिट्रस नोबिलिस है। ध्यान रखना है, नेपाल में, बांग्लादेश, भूटान को जो है ये निर्यात किया जाता है हमारे यहाँ से। वनस्पति जब बात करेंगे तो शीशम है, ठीक है। जब उत्पाद की बात की जाएगी तो सरसों का तेल, क्योंकि आपको पता है सरसों काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे होती है। उसके अलावा पर्यटन जो है, बुढ़ा जोड़ यहाँ का पर्यटन स्थल है, 1740 का एक गुरुद्वारा है जिसकी अपनी कहानी है, ठीक है। और खेल जो है एथलेटिक्स है, यानी कि दौड़ कूद और फेंक, भाला फेंक, ये सब प्रतियोगिताएं जो है ये। तो ये 5 पंचगौरव आपको अच्छे से याद रखना है। दोबारा पढ़ा देता हूँ एक बार, एक जिला एक उपज किन्नू है, एक जिला एक वनस्पति शीशम है, खाद्य उत्पाद जो है एक उत्पाद यहाँ का सरसों का तेल है, पर्यटन स्थल बुढ़ा जोड़ है, और एक जिला एक खेल जो है एथलेटिक्स है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिए जो के बारे में एक न्यूज है, देखिए जो है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जो है नंबर 1 है, यानी कि जो पैदा करने में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है, नंबर 1 है। टोटल देश का 56.14% जो है वो कहाँ पे पैदा होता है, राजस्थान में पैदा होता है। और अभी इस जो की डिमांड क्यों बढ़ रही है, देखिए उसका एक रीजन बताया था। जो आपका वीट है, यानी कि जो गेहूं है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और जितना हो सके इसको लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब गेहूं के पीछे भागते थे लोग, लेकिन अब जो है इससे कन्नी काट रहे हैं। और जो जिसको रिप्लेस करके गेहूं आया था स्पेशली राजस्थान में, वरना जो बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान में उगाया जाता था, ठीक है, रिप्लेस करके आया था, अब दोबारा जो है जो की मांग जो है बढ़ने लगी है। इसके 1-2 और रीजन है। क्या रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि इसकी उत्पादकता भी ज्यादा है, यानी कि आप यूं देखेंगे कि 1 बीघे में अगर 10 बोरी या 10 क्विंटल आप मानेंगे, क्विंटल अगर गेहूं होंगे तो लगभग 12 से 13 क्विंटल जो होंगे, ठीक है। तो जो उत्पादन है वो भी ज्यादा है बजाय गेहूं और बाकी फसलों के, ठीक है। अब नई चीज क्या है कि नया जो अनुसंधान केंद्र जो है जयपुर में खोला जा रहा है, दुर्गापुरा जयपुर में। देखिए पहला जो था करनाल हरियाणा में था, और ये इंडिया का दूसरा है, ये ध्यान में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की हमारी है कि देश का दूसरा जो अनुसंधान केंद्र, यानी कि जो के बारे में यहाँ पे अनुसंधान किया जाएगा कि जो किस तरह की फसल है और इसकी पैदावार कैसे अच्छी की जा सकती है, नई नई किस्में कैसे विकसित की जा सकती है, इन तमाम बातों के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कशंस होंगे। और क्या रीजन है कि 2047 तक जो है भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण को ये निर्धारित करने वाला है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए समान नागरिक संहिता के बारे में अपन लगातार बात कर रहे हैं। अब जो विधेयक को रख दिया गया है सदन में, और बोल रहे हैं कि नवंबर में जब दोबारा विधानसभा का सत्र चलेगा तब इसको पारित कर देंगे, ठीक है। तो इस पर लगातार अपन बात करें, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। क्या क्या है बेसिकली, देखिए 309 पृष्ठ में और 403 धाराएं जो है इसमें रखी गई है। जोगाराम पटेल ने रख दिया इसको, नवंबर 17 में पारित होने की बात बोली है कि नवंबर में पारित करवा देंगे। क्या क्या है, विवाह और पंजीकरण वाली बात हमने पहले ही कर ली थी।
संपत्ति में समानता दी जा रही है, विवाहित अविवाहित दोनों बेटियों को, गर्भस्थ अगर कोई शिशु भी है तो उनको भी, यानी कि लगभग लड़कों के बराबर लड़कियों को इसमें कर दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर लोग रहते हैं तो उनको भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है उनको भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और अनुसूचित जो जनजाति है इस विधेयक के दायरे में पूरी तरह मुक्त रखा गया है, यानी कि क्यों रखा गया है, क्योंकि उनको पता है हम लोगों को कि उनकी अपनी परंपराएं हैं, वो एक लिमिटेड समाज में एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए हमारे जो कानून है ये लागू नहीं करने हैं अभी, जब तक कि वो सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में ना आ जाए, थोड़ी प्रोग्रेस ना कर लें, तब जाके उनके जो पर्सनल कानून है उनमें हमें इंटरफेयर करना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ मुख्य सचिव है, क्या नाम है, वी श्रीनिवास। सिंपल आपको इतना सा याद रखना है कि रोम में गए हैं किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पे गए हैं रोम में। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि हाल ही में रोम में आयोजित क्या था, यहाँ पे जनहितकारी शासन वैश्विक समुदाय पे एक जो थीम पे जो सेशन था उसको किसने अटेंड किया, तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने यहाँ पे अटेंड किया, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इंस्टीट्यूट जो है इसके अध्यक्ष भी है, और 51वां जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता ये करेंगे। वेटिकन सिटी में जो है पोप से भी मिलेंगे वहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सा इतना सा पूछा जा सकता है कि वी श्रीनिवास जो है रोम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से स्टेट से आते हैं, तो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव है, और रोम हाल ही में गए हैं। इवेंट क्या है, सेपिएंजा जो यूनिवर्सिटी है इटली की, वहाँ पे मानव बुद्धिमत्ता पे आधारित एक सेशन है, उस सेशन को जो है पार्टिसिपेट उसमें करने के लिए वहाँ पे गए हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। रोम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। समान नागरिक संहिता के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो उत्पादन के बारे में, और नया जो का अनुसंधान केंद्र जो कि इंडिया का दूसरा और राजस्थान का पहला, इंडिया का दूसरा राजस्थान का पहला कहाँ पे, दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित होने जा रहा है। श्रीगंगानगर के पंचगौरव के बारे में हमने पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा काजल धोचक ने जो अंडर 20 एथलेटिक्स कुश्ती चैंपियनशिप में जो गोल्ड जीता है उसके बारे में हमने पढ़ा। 2 शिक्षक कौन कौन, दिव्येंदु शैन, वर्तिका गुलाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने आपको। टैक्स बुएंसी हमने समझा। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर जो है उनके बारे में बात करी। थांगटा के बारे में हमने बात करी। डॉक्टर संजीव सक्सेना के बारे में बात करी। गांधी जी के जो उनसे जुड़े हुए पत्र थे, उनकी जो ऐतिहासिक नीलामी हुई उसके बारे में हमने बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इंटरेस्टिंग हो, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और ठीक है, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, थैंक यू।